नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCT क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हिंदी ये व्याकरण का टॉपिक चल रहा तो आज ये प्रश्न है कि द्विवेदी युग का समान परिचय दीजिए। यानी द्विवेदी युग का समान रूप से परिचय लिखना है, परिचय देना है और एवं प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। यानी द्विवेदी युग का जो विशेषताएं हैं उसको भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक दोस्तों, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 9वीं से 12वीं वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और मेन कक्षा 10वीं और 12वीं वाले तो आप याद कर लीजिए। और तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों तो हमारा आंसर है, उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है इसका? भारतीय द्विवेदी युग की समान परिचय देना है। तो समान परिचय लिखना है तो इसकी परिचय है द्विवेदी युग का कि भारतेंदु युग के पश्चात क्या है, भारतेंदु युग के पश्चात यानी जो भारतेंदु युग था उसके पश्चात आधुनिक काल का द्वितीय चरण, यानी आधुनिक काल जो है उसका द्वितीय चरण में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। जो द्वितीय चरण है उसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, यानी भारतेंदु युग के पश्चात जो भारतेंदु युग था उसके पश्चात आधुनिक काल का जो द्वितीय चरण है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें द्विवेदी जी के कुशल निर्देश में द्विवेदी जी के इसमें क्या है कि जो द्विवेदी जी हैं तो उनके कुशल निर्देश यानी उनके निर्देश के अनुसार, उनके कहने पर, निर्देश यानी निर्देश देना किसी चीज़ का, ठीक ना, कहना यानी निर्णय करना, यानी किसी चीज़ को कहते हैं तो उसका निर्देशन कहलाता है। यानी निर्देश उनके कहने पर में ना जाने कितने कलाकार, तो क्या है, द्विवेदी जी के कुशल निर्देश में ना जाने कितने कलाकार साहित्य जगत में उजागर हुए। तो द्विवेदी जी के कहने पर कुशल निर्देश यानी निर्देश देने पर ना जाने कितने कलाकार साहित्य जगत में, जो साहित्य जगत है अपना हिंदी साहित्य है उस जगत में कई कलाकार उजागर हुए, यानी आगे बढ़कर आए। कई कलाकार उभरे, उजागर यानी उभरे, ठीक, जो दबे हुए थे वो उभरे, उनकी कलाकार उभरी, ठीक, उजागर हुए, जिनकी सफल कीर्ति आज भी फैली हुई है। तो उन कलाकारों की जो सफलता है, जो सफलता की सीढ़ियाँ थी, जो कीर्ति हैं वो आज भी फैली हुई हैं। क्या है? आज भी फैली हुई है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि भारतेंदु युग के पश्चात आधुनिक काल का द्वितीय चरण द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेदी जी के अनुसार कुशल निर्देश में ना जाने कितने कलाकार हिंदी जगत में उजागर हुए, जिनकी सफल कीर्ति आज भी फैली है। ठीक दोस्तों, और इसकी विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं यहाँ पास है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 4 विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषताएं हैं निबंधों में गंभीरता का समावेश। यानी जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग में जो निबंध का लेखन किया गया, यानी निबंध लिखी गई इस युग में, तो जो लेखक थे वो बहुत ही गंभीर रूप से सोच विचार कर निबंधों का लेखन करते थे, यानी निबंध लिखते थे। ठीक दोस्तों, तो निबंधों में क्या है? गंभीरता का समावेश है, यानी गंभीर होकर वो लिखते थे, उसमें गंभीरता रहती थी। उन बातों को लेकर किसी भी टॉपिक पर वो लिखते थे, उनमें गंभीरता होती थी किसी भी चीज़ को लेके, ठीक ना। और दूसरा क्या है? निबंधों की प्रांजल एवं परिमार्जित है। क्या है दोस्तों? निबंध की प्रांजल एवं परिमार्जित है। और तीसरा क्या है? हिंदी में समालोचन शैली का सूत्रपात भी युग में हुआ है। यानी जो हिंदी में जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, मतलब लिखा गया, इसमें समालोचना
क्या है, समालोचना शैली जो है इसका सूत्रपात यानी इसकी उत्पत्ति इसी युग में हुई है। सूत्र की उत्पत्ति, जो सूत्र बनाया गया कि क्या कहलाता है समालोचना शैली, तो इसी युग में हुआ है। ठीक दोस्तों, और चौथा पॉइंट क्या है, सरल एवं प्रचलित शब्दावली में कहीं कहीं करारा व्यंग है। यानी सरल और प्रचलित शब्दावली, सरल यानी सबसे सरल भाषाओं का जो शब्दावली है, सरल शब्दावली है, और प्रचलित यानी समान रूप से बोले जाने वाली शब्दावली, यानी हर जगह प्रयोग किए जाने वाली, सबसे प्रचलित यानी विख्यात शब्दावली, यानी हर जगह उन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, तो उन शब्दावली में कहीं कहीं करारा, उन शब्दावली का प्रयोग करके कहीं कहीं उस युग के कवियों ने करारा व्यंग है, निबंधों में करारा क्या है, व्यंग है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार रहा 4 पॉइंट किसके, द्विवेदी युग के विशेषताओं का। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगले वीडियो पर भी व्याकरण के बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपके पास वीडियो समय पर पहुंच पाएगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।